एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में बहुजन समाज एकजुट हो रहे हैं। अब बहुजन समाज के लोग सड़क पर आने लगे हैं। साथियों, झारखंड में आदिवासियों का गुस्सा सड़क पर देखने के लिए मिला है। ये लोग कह रहे हैं जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। पश्चिम बंगाल में इतिहास बनने जा रहा है। टीएमसी के गुंडों को और टीएमसी के गुंडों का खिलाफ SC ST और दलित सड़क पर है। 13 फरवरी से किसान आंदोलन के लिए अल्टीमेटम दे चुके हैं। हरियाणा गवर्नमेंट किसान का ऊपर टर्चर शुरू कर दिया है। अब मनुवादी सरकार का ऐलान, मंदिर का पुजारी को 90,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा। बसपा क्यों जरूरी है? उड़ीसा में कुछ दलाल बाबा साहेब को गलत ठहराने के लिए कोशिश करते हैं, वो भी SC ST होकर। बीजेपी का बैंक अकाउंट लीक। कुछ चंद महीना बाकी है इलेक्शन के लिए, अब उनका बैंक अकाउंट लीक हो गया। यूपी बरेली में TR खान सामूहिक जेल भर आंदोलन का ऐलान कर दिए हैं। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, छत्तीसगढ़ झारखंड आदिवासी इलाका है। झारखंड में जब से हेमंत सोरेन को जेल भरा गया है, उसको खिलाफ करते हुए झारखंड का आदिवासी सड़कों पर लाखों लोगों का भीड़ उमड़ चुकी है। लोग जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ऐसे कहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक तो कोई भी नेता के लिए ऐसे प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन हेमंत सोरेन को जब मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया और कुछ लोग उन्हें सत्ता का दुरुपयोग करके अरेस्ट किए, ये बात जब ट्राइबल को पता चल गया, ट्राइबल सड़क पर आ चुके हैं और गवर्नमेंट का सरदर्द का कारण बन गया है। क्योंकि आप आदिवासी चुप बैठने वाले नहीं है। आप बहुजन समाज इकट्ठा हो रहे हैं। संविधान के बदौलत उनका हक और अधिकार को समझ रहा है। जुल्म जाति और वो सहन के लिए तैयार नहीं है। अपना आवाज बुलंद कर रहा है और अपना हक का लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इतिहास बनने जा रहा है। टीएमसी का गुंडा का मनमानी के खिलाफ पश्चिम बंगाल का आदिवासी, पश्चिम बंगाल का दलित बहुजन समाज सड़क पर आ चुके हैं। क्योंकि टीएमसी के गुंडे जब चाहे जैसे चाहे उठा के ले जाते और उनका इज्जत को तार तार भी कर देते। इसीलिए इनको बर्दाश्त कर नहीं पाए पश्चिम बंगाल में रहने वाले दलित, पश्चिम बंगाल का आदिवासी। अब वो सड़क पर आ चुके हैं। इसीलिए टीएमसी में खलबली मच गया है। साथियों, ये नया युग शुरू हो गया है। अब SC ST OBC बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका खिलाफ होने वाले जुलूम के खिलाफ वो यूनाइटेड होके लड़ने के लिए कमर कस चुका है। मनुवादी का खेमे में डर आ रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट किसान आंदोलन को रोकने के लिए पेट्रोल टैंक का मालिक को ताकीद कर रहे हैं पेट्रोल नहीं देने के लिए। पंचायत का मुखिया को ताकीद कर रहे हैं फार्मर आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए। लेकिन 13 फरवरी, 12 फरवरी के बाद अल्टीमेटेड किसान आंदोलन करने के लिए भारत का
फार्मर अल्टीमेटम दे दिए हैं केंद्र सरकार को, उनका मांग पूरा नहीं होगा तो 13 फरवरी में विशाल आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी लाखों हजारों ट्रैक्टर सड़कों पर निकलेगा, दिल्ली कूच करेंगे। भारत का सरकार उन्हें जो एमएसपी नहीं दे रहा है, स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट के मुताबिक उनको जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो जो नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये आंदोलन फिर शुरू हो गया है। सिर्फ 2 महीना इलेक्शन बाकी है। गवर्नमेंट अब टेंशन में। गवर्नमेंट का मिनिस्टर पंजाब गए हैं फार्मर का साथ डिस्कशन करने के लिए, लेकिन फार्मर अड़े हुए हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक उनका एमएसपी बढ़ाना चाहिए। साथियों, अब मंदिर का पुजारी को मिलेगा 90,000 से ज़्यादा वेतन। जहां जहां मनुवादी सरकार है वहां वहां पुजारियों अब मालामाल हो रहे हैं। भारत आज का तारीख में हिंदू मुस्लिम में डूब रहा है। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मंदिर का पुजारी को 90,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा। कितना सुकून की बात है। SC ST OBC आप लोग जाइए, दान पेटी चढ़ाइए, मंदिर में घंटा भी बजाइए, आपको क्या मिलेगा? मंदिर में पूजा करने से पुजारी को, पुरोहितों को तनख्वाह मिलता है। उन्हें वो करना चाहिए क्योंकि वो पेट का सवाल है। लेकिन बहुजन समाज, आपको क्या मिलता है वो तो सोचना चाहिए। जहां कुछ नहीं मिलता वहां जाना नहीं चाहिए। हमारा महापुरुषों ने संघर्ष करके, लड़ाई करके हमें अधिकार दिए हैं। हमें तो बाबा साहेब अंबेडकर, स्वामी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कबीर, नानक, तुकाराम, रोहिदास, तिलका माझी, सिद्धू कानू, कर्पूरी ठाकुर, तमाम धरती अब बिरसा मुंडा, हमारा महानायकों को याद करना चाहिए। लेकिन हम भूल गए हैं। जहां कुछ नहीं मिलता वहां हम जा रहे हैं। जिसको हम कंट्रोल करने से, बचाने से हमारा लाइफ और ज़िंदगी सुधरेगा, उनके लिए हम चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि हम अंधभक्त बनने के तैयार हो रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज कोई भी चीज़ को अंध की तरह रिसीव नहीं करना है। क्या आप लोगों को मंदिर का पुजारी बनाया जाएगा? क्या आप लोगों को पुजारी बनाकर तनख्वाह मिलेगा? तनिक सोचिए। इसीलिए साइंस की तरह जाना है। रामभद्राचार्य जी कहते थे, जो मंदिर जाएगा, राम मंदिर जाएगा, उन्हें वो बीमार नहीं होगा। हनुमान चालीसा जो गान करेगा, पाठ करेगा, उन्हें मेडिकल की जरूरत नहीं है। कुछ दिन हो गया, अभी तक वो मेडिकल में है रामभद्राचार्य जी। ये बात तो बहुजन समाज को समझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं समझेंगे आप लोग। बीएसपी क्यों जरूरी है? बसपा क्यों जरूरी है आज? साथियों, 2014 से अब तक हम लोगों ने देखे लाखों स्कूल बंद हो गया है, मेडिकल कॉलेज का फीस बढ़ गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुला जा रहा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, प्राइवेट मेडिकल खुला जा रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल को बर्बाद किया जा रहा है, फार्मर का जमीन को छीनकर कॉरपोरेट घराना के लिए कानून बनाया जा रहा है। इनको रोकने के लिए बसपा जरूरी है। बसपा भारत का सरकार बनाएगा तो याद रखिए, एजुकेशन फ्री होगा। आर्टिकल 21 में लिखा गया है राइट टू एजुकेशन, यानी LKG से लेकर PhD तक सबके लिए एजुकेशन फ्री होगा, हेल्थ फ्री होगा, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में लिखा गया है फ्री एंड कंपल्सरी हेल्थ। संविधान का, कानून का राज चलता है बसपा में। बसपा 21 को लागू करेगा, यानी हेल्थ फ्री मिलेगा। आज हेल्थ के लिए हमारा लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल में ट्रीटमेंट करवा नहीं पा रहे हैं, लोग ऐसे ही मर रहे हैं।
इसलिए एजुकेशन फ्री होगा, हेल्थ फ्री होगा, गरीबों को जमीन मिलेगा। अडानी अंबानी को जो जमीन आज मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, फार्मर को एमएसपी मिलेगा। लेकिन बसपा कभी भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करता है। बसपा रूल ऑफ लॉ, कानून का द्वारा शासन चलाता है। बसपा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को सही से इंप्लीमेंट वो करने के लिए उनका दिन रात कोशिश है। बसपा शासन में आएगा मतलब एट्रोसिटी स्टॉप होगा, भारत में इक्वालिटी आएगा, भारत में फटर्निटी आएगा। इसीलिए 2024 में बसपा जरूरी है। उड़ीसा में कुछ दलाल ये कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर गलत कर दिए। क्या गलत कर दिए? कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर आदिवासी ना लिखकर अनुसूचित जाति क्यों लिखे? आदिवासी एक एट्रोसिटी शब्द होता है। आर्टिकल 335 में बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन देते हैं। आर्टिकल 342 के तहत एक लिस्ट बनाया जाता है, उनका कमीशन बैठता है। और आर्टिकल 17 के तहत कास्ट को एबोलिशन करते हैं। इसीलिए दबे कुचले लोगों को आर्टिकल 342 के तहत एक लिस्ट बनाया गया है। वो लिस्ट के तहत उन्हें अनुसूची में रखा गया है। इसीलिए उन्हें संवैधानिक लैंग्वेज में अनुसूचित जाति बताया जाता है। लेकिन बाबा साहब को नहीं पढ़ने के कारण, संविधान नहीं जानने के कारण कुछ दलाल मतलब मनुवादी पार्टी आजकल कुछ सेल बना रखे हैं, एससी सेल, एसटी सेल, ओबीसी सेल। जो ये सेल का कुछ चमचे हैं, ये चमचे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर गलत कर दिए हैं, आदिवासियों को अनुसूची में क्यों रखे हैं। आज अनुसूची में नहीं रखते तो आदिवासी भारत का कमजोर समाज है, उनका हक और अधिकार मनुवादी छीन कर ले जाते। अनुसूची में रखकर बाबा साहेब इन लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिए हैं। शेड्यूल्ड 5 जैसे कानून रखे हैं, 256 जैसे कानून रखे हैं, उनका जल, जंगल, जमीन को प्रोटेक्शन दिए हैं। क्योंकि बाबा साहेब जानते थे जो अनुसूचित जनजाति है, इनको अनुसूची में नहीं रखने से उनका जिंदगी बर्बाद कर देंगे मनुवादी लोग, उन्हें एक्सप्लोटेशन करेंगे। इसीलिए बाबा साहेब पहले इन लोगों को आर्टिकल 5 के तहत वोट का अधिकार दिए। उसके बाद आर्टिकल 17 के तहत कास्ट एवोल्यूशन के लिए मांग रखे, 14 में इक्वालिटी रखे, आर्टिकल 335 में सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिए, आर्टिकल 21 में एजुकेशन के लिए हर कोई सुविधा दिए और भारत का संविधान का आर्टिकल 335 में गवर्नमेंट नौकरी में सुविधा दिए और आर्टिकल 342 में आदिवासियों के लिए कमीशन बनाए, स्पेशली शेड्यूल्ड 5 बनाए और उन्हें ज़्यादा सुरक्षित दिए। इसीलिए आज उनका जल, जंगल, जमीन सुरक्षित है। फिर भी ये दलाल जो मनुवादी पार्टी में रहकर दलाली करते हैं, ये दलाल ऐसे गलत चीज़ बताते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर गलत कर दिए बोल के। सोचना चाहिए, बाबा साहब नहीं होते तो वो दलाल का स्थिति आज क्या होता। साथियों, बीजेपी का बैंक डिटेल लीक हो गया है। इलेक्शन 2-3 महीना बचा हुआ है। साथियों, 2022-23 में बीजेपी का जो बेनामी चंदा है, जिनको आज इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, 1300 करोड़ था। आज आते 13,000 करोड़ था, आज 23-24 आते आते 14,000 करोड़ हो गया। इतना चंदा कहां से आता है? ये पैसा कौन दे रहे हैं? क्या बीजेपी एक पैसा उगाने के लिए फैक्ट्री है? ये सोचना चाहिए। ये पैसा पूंजीपति बेनामी चंदा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। जब ये सरकार बनता है तब पूंजीपतियों का बेनिफिट के लिए ही कानून बनाता है। इसलिए आज अल्टीमेटम मिल गया है 13 फरवरी किसान आंदोलन के लिए। सरकार का हाथ पांव फूल रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। हमारा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब पीपल भाई साहब बहुजन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका पास
बहुजनों के बारे में खबर पहुंचाना, आपको जागरूक करना, आपका हक और अधिकार के बारे में बताना हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काइंडली इनको शेयर कीजिए। आपने सुझाव जरूर लिखिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय भीम।